बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी खैबर शनवारी कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी। सिर्फ 2 मिसालें इसमें इस्तेमाल होते हैं और इतनी लजीज और आसान सी रेसिपी है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो फिर लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी खैबर शनवारी कढ़ाई। एक कढ़ाई में डाल दूंगी मैं तकरीबन 2 कप के बराबर ऑयल। ऑयल ठंडा है अभी, तो इसमें इस स्टेज पर डालने लगी हूँ मैं चिकन है मेरे पास 1 किलो और अच्छे से वॉश करने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। ठंडे ऑयल में चिकन को इसलिए डाला है क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि जैसे ही हम ऑयल में चिकन डालते हैं चिकन नीचे जाकर चिपक जाता है। मैं नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गर्म ऑयल में चिकन नीचे जाकर चिपक जाएगा, इसलिए बेहतर है ठंडे ऑयल में चिकन शामिल कर दें। साथ के साथ 1 टीस्पून नमक डालें और चिकन को यहाँ पर आप लोगों ने कर लेना है फ्राई। रेस्टोरेंट में ऐसे ही चिकन को फ्राई किया जाता है। फ्राई इतना करेंगे कि चिकन की ऊपर की लेयर बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। चलें जी, जब तक चिकन फ्राई हो रहा है हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन हाफ़ केजी टमाटर। अच्छे लाल वाले टमाटर लेने हैं और आपने क्या करना है, छुरी की मदद से इनका टॉप निकाल देना है। टॉप निकालने से इनका छिलका निकालने में निहायत ही ईजी रहेगा और जहाँ से टमाटर हल्के से आपको ख़राब लगें वो हिस्सा भी आप रिमूव कर दें। देखें कुछ इस तरीके से टमाटर यहाँ पे मैं काट चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, मेरे पास है यहाँ पर हरी मिर्चें, इनको भी मैं मोटा मोटा सा चॉप करके एक साइड पे रख लूँगी। चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है माशाल्लाह से, ऐसा ही कलर हमें चाहिए था। बस जी इसी स्टेज पर मैं क्या करूँगी, चिकन के साथ ही डाल दूँगी टमाटर जिनका टॉप अभी मैंने निकाल के रखा हुआ है। टमाटर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट ही वेट करेंगे तो टमाटर की स्किन इतनी इजीली रिमूव हो जाएगी कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। देखिए 2 से 3 मिनट ही गुजरे हैं, ऑयल बहुत ही गर्म था इसलिए टमाटर की स्किन बहुत ही इजीली रिमूव हो रही है। बस जी आपने क्या करना है, सारे टमाटर की स्किन को ऐसे ही रिमूव कर देना है। टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट होंगे तो ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब टमाटर की स्किन उतार देने के बाद हमारे पास यहाँ कढ़ाई में काफ़ी सारा ऑयल है, तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा ऑयल निकाल लेंगे और सिर्फ आधा कप ऑयल बचा लेंगे। ये बचा हुआ ऑयल आप किसी भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं, तो सब्ज़ी का टेस्ट इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगा। देखें ऑयल को आपने ज़ाया नहीं करना, इसे कैसे कंटेनर में रख लें और बाद में किसी सब्ज़ी या फिर हांडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, चम्मच की मदद से टमाटर को अच्छे से मैश कर लूँगी। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे जिससे चिकन मज़ीद सॉफ्ट होगा। देखें टमाटर को मैं इसी तरीके से मैश करने लगी हूँ। जब टमाटर मैश हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चों को काट कर रखा हुआ था। शनवारी कढ़ाई में सब्ज़ मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है, तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें थीं और ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, ये ज़्यादा तेज़ होती हैं, लिहाजा आप अपने हिसाब से इसमें हरी मिर्चें शामिल करें। कवर लगा दें और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कढ़ाई को पकने दें। कवर लगाने से टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और टमाटर की एक बेहतरीन सी ग्रेवी बन जाएगी। देखिए नमक मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी जब हमने चिकन को फ्राई किया था। अगर नमक की मिकदार आप लोगों को कम लगे तो इसी स्टेज पर आप नमक को चेक करें और फिर नमक ऐड कर लें, मगर मैं शामिल नहीं करूँगी, नमक एकदम परफेक्ट है। बस जी यहाँ पर तकरीबन चिकन की भुनाई भी हो चुकी है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और माशाल्लाह से ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ओरिजिनल रेसिपी में कोई भी मिर्च मसाला शामिल नहीं किया जाता, सिर्फ नमक डाला जाता है, मगर मैं इस स्टेज पर इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर क्योंकि स्पाइसी खाना मुझे बहुत ही पसंद है। बस जी काली मिर्च तकरीबन डालेंगे 1 टीस्पून, इससे शनवारी कढ़ाई का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा और मिक्स कर लेंगे। हल्का सा इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। बस जी मज़ेदार सी हमारी शनवारी कढ़ाई यहाँ पे तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। इंतहाई आसान और निहायत ही लजीज सी रेसिपी है। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर ऑयल ऊपर आ चुका है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। इसी स्टेज पर इसमें डाल दूंगी हरा धनिया, आप चाहें तो बारीक कटा हुआ अदरक भी शामिल कर सकते हैं। गर्मा गर्म सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।